चर्चा है आकिंचन धर्म की कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। यदि है तो मात्र मेरी आत्मा मेरी है, बाकी मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध और मेरी आत्मा। तो आकिंचन धर्म ये बताता है। एक बार की घटना भैया ने शुरू करी है, गुरु और चेले की बात, वही हम करते हैं। फिर आज शिष्य ने गुरु से कहा, गुरु जी बहुत समय हो गया, लेकिन इतने दिन के साधने के बाद में परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, आत्मा के दर्शन नहीं हुए, तो साधना क्या लाभ? गुरु ने कहा, आज तुझे परमात्मा के दर्शन कराते हैं, आज तुझे आत्मा से मिलवाते हैं। ये पत्थर उठाओ। बहुत सारे पत्थर थे, और चलो पहाड़ पे लेकर, वहीं परमात्मा मिलेंगे, वहीं आत्मा मिलेगी। शिष्य ने पत्थर बटोरे, उठाए और चला पहाड़ के लिए। लेकिन इतना वजन, चढ़ना मुश्किल, पहाड़ की चढ़ाई। एक पत्थर फेंका, दो फेंके, चार फेंके, 6 फेंके, ऊपर गया पत्थर था ही नहीं, सब पत्थर फेंक दिए। गुरु पहले बैठे थे। गुरु ने कहा, आ गए? हाँ। पत्थर कहाँ है? गुरु महाराज, भार था, पत्थर लेके चढ़न गया, उन पत्थरों को फेंक दिया, पत्थर को छोड़ दिया। तो गुरु कहता, तू कहता भगवान नहीं मिले, ऊपर के पत्थर फेंके, अंदर के फेंक। जो विकार हैं, कषाय हैं, अहंकार है, उसे निकाल, भगवान मिलेंगे। लेकिन मैं निकालना नहीं चाहता। और कहते हैं शिष्य, मुझे भगवान नहीं मिला। कैसे मिला, विचार तो करो। आचार्य कहते हैं, भारी त्याग बहुत आसान है, मगर अंदर से मैं पड़ा निकलना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं नहीं निकलेगा, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, या आकिंचन धर्म नहीं आएगा। ये चलो एक घटना सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ, उसके यहाँ एक कर्मचारी, बहुत वफादार, बहुत ईमानदार और बहुत काम करने वाला। सेठ उस कर्मचारी से बड़ा खुश था, मगर एक कमी थी, वो कभी ना रोज कुछ ना कुछ तोड़ देता था। लेकिन ईमानदार, सत्यवादी, मेहनती। जब शाम को सेठ आए, देखा घड़ी टूटी पड़ी है। उसने उस कर्मचारी से पूछा, बेटा ये घड़ी कैसे टूट गई? सेठ जी, मेरे से टूट गई। सेठ जी को बहुत दुख हुआ, क्यों? वो पिता की अंतिम निशानी थी। वो घड़ी सामान्य घड़ी नहीं थी, कीमती बहुत थी। थोड़ा सा कहा, चुप हो गया, क्योंकि वफादार नौकर मिलने दुर्लभ हैं। लेकिन पूरी रात सेठ को नींद नहीं आई। अब पिताजी की निशानी बर्बाद हो गई। संयोग बना, विहार करते करते एक मुनिराज आ गए। सेठ ने अपनी पीड़ा बताई।
अब महाराज पूरी रात नींद नहीं आई। महाराज समझिए मात्र राग के कारण नींद नहीं आई। उसने कहा, महाराज जी ने कहा, तुम एक काम करो, नौकर को जा कहना, बेटे मैंने स्वप्न देखा है और मेरे पिताजी ने स्वप्न में कहा है ये घड़ी तो रामी को ही देनी थी और आज तूने तोड़ दी। तो शेठ जी ने आए, नौकर को बुलाया, बेटा कल मैंने तुझे डांट दिया था कि मुझे पीड़ा हुई थी। अब पीड़ा कारण एक ये भी था, मुझे स्वप्न में मेरे पिताजी आए थे और क्या था, ये घड़ी रामू को दे देना। हाँ, अब रामू की नींद हराम। ये जो राग है ये आकिंचन धर्म नहीं आने देता, जबकि पदार्थ तो टूटेगा, उसका स्वभाव है। लेकिन आज राजू को चिंता नहीं थी। जैसे ही राजू के लिए घड़ी मुझे मिलती, आज नींद हराम हो। तो आचार्य कहते हैं जब तक ये मेरा है, जब तक धर्म नहीं है, जब तक शांति नहीं है, जब तक परमात्मा का मिलन नहीं होगा, जब तक आत्मा नहीं देखी जाएगी। लेकिन मैं संसार में नहीं जाने क्या क्या करता हूं। आचार्य कहते हैं जब तक शब्द इकला है, आकर्षण नहीं है। संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो जो इकले में रहते हैं, इकले में जीते हैं। एक वो जो भीड़ में रहते हैं, इकले में जीते हैं। एक वो इकले में रहते हैं मगर भीड़ में जीते हैं। एक वो जो भीड़ में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं। आचार्य कहते हैं जो इकले में रहकर इकले में जीते हैं वो परमात्मा पाते हैं। जो भीड़ में रह के इकले में जीते हैं वो भी परमात्मा पाते हैं। जो भीड़ में रह के भीड़ में जीना चाहते हैं या एकांत में रह के भीड़ में जीना चाहते हैं, उनका मानव जीवन कोई सार्थक नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है, इकलापन क्या है? इकले में जीना क्या है? यदि इकले में जिएंगे तो आकिंचन धर्म आएगा। आचार्य कहते हैं इसकी भी 3 परिभाषा हैं। एक राग के कारण इकले में जीना, एक द्वेष के कारण इकले में जीना और एक वीतरागता के कारण इकले में जीना। मान लिया किसी ने अपनी बेटी का विवाह किया और विदा कर दी। अब पिताजी को पीड़ा है, इकली बेटी थी, सारा घर खाली हो गया। ये राग के कारण इकलापन है। यहाँ आकिंचन नहीं मिलेगा। दूसरा, पति पत्नी में झगड़ा है, बोलचाल बंद है, ये द्वेष के कारण इकलापन है। एक बार की घटना, पिताजी अपने बेटे को स्टेशन छोड़ने गए, वो काम के लिए जा रहा था। रेल में भयानक भीड़, किस तरह रेल में चढ़ा और जैसे तैसे सीट दिला दिया। घर आया, उसकी पत्नी ने पूछा छोड़िया है? हाँ छोड़िया। बहुत भीड़ थी, सीट नहीं मिली। सीट तो मिल गई, लेकिन पिताजी उदास बैठे हैं।
पत्नी ने पूछा, उदास किया है? अब बेटा इकला गया है। आप तो कह रहे थे रेल में बहुत भीड़ है, फिर इकला कैसे गया है? रेल में भीड़ है, मगर जहाँ जाएगा इकला जाएगा। तो आचार्य कहते हैं, जरा चिंतन कर, कौन सी भीड़ है? ये वृक्ष पे परिंदों की भांति भीड़ है। शाम के टाइम में परिंदा आएंगे, बेसरा करेंगे, सुबह अपनी अपनी मंजिल को निकल जाएंगे। यही भीड़ परिवार की है। अपनी अपनी आयु पूरी करेंगे, चले जाएंगे अपने अपने कर्म का। फिर तू रोता धोता क्यों है? आचार्य कहते हैं, वितरागता की इकलापन है। इसके लिए एक उदाहरण आता है हमारे जैन ग्रंथों में। राजा श्रेणिक प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकले। साथ में सेनापति थे, सम्राट थे। जंगल में देखा एक बड़ा युवक, बहुत सुंदर दिगंबर संत शिला पर बैठे थे, ध्यानस्थ थे, जैसे अरहंत भगवान बैठे हों। राजा सैनिक ने देखा और कहा, ये उम्र और ये संत, ये क्या विडंबना हो गई? लगता है ये अनाथ है, इसलिए साधु बन के बैठा है, या इसके हाथ में बेईमानी हुई है, इसका हक मरा है, और ये पीड़ित होकर के साधु बन के बैठा है। और मेरे राज में कोई अनाथ नहीं होता, जिसका कोई नहीं मैं हूं, और मेरे राज में अन्याय नहीं होगा। यदि इसलिए बना है तो मैं इसका न्याय करूंगा। जब संत ध्यान से उठे, राजा सैनिक वहीं खड़ा रहा, बूझुआ क्या रगड़ा है? और अंत में बुझा राजा सैनिक ने, बेटे तू इस उम्र में यहाँ कैसे आया? तू अनाथ है तो चल मेरे साथ, मैं तुझे सबसे व्यवस्था करूंगा। ये तेरे अन्याय हुआ है तो बता। वो संत कहता है, मैं अमुक नगर अमुक सेठ का बेटा हूं, मेरे पास माँ भी थी, बाप भी थे, भाई भी, बहन भी, सैकड़ों नौकर, पत्नी भी, बच्चे भी। लेकिन जब मैं अपने को अनाथ समझा तो यहां आके बैठ गया। वो जब सब थे तो अनाथ कैसे? धन भी था, वैभव भी था, नाम भी था, फिर अनाथ कैसे? तो महाराज ने बताया, एक दिन की घटना, मेरी आंखों में बहुत पीड़ा थी। पिताजी डॉक्टर पर डॉक्टर बुला रहे थे, वैद्य, हकीम, मंत्रवादी, तंत्रवादी, न जाने कितने कितने आ रहे थे, और सारा परिवार सेवा में लगा था। मगर मुझे 7 दिन से नींद नहीं आई, इतनी भारी पीड़ा थी। जब मैं दुखी हुआ, 7 दिन बाद मैंने परमात्मा को याद किया, हे परमात्मा, यदि मेरा दर्द ठीक कर दे, तुम्हारे चरणों में आ जाऊंगा। बस इतना विचार मन में आया, दर्द साफ, और मुझे बड़े आराम से नींद आ गई। सुबह माँ भी खुश, पत्नी खुश, नौकर खुश, भाई खुश, बहन खुश, सभी तो खुश थे।
आज बड़े आराम से सोए। सुबह उठा, सबको खुश देखा, सबने कहा लो ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, वो कर लो। वो कहता अब कुछ नहीं होगा, जिसने ठीक किया उसके पास जाऊंगा। और मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं अनाथ हूँ, तुम मुझे सहारा दो, बनाओ नाथ। क्योंकि ये पीड़ा, ये जन्म मरण, ये शरीर के रोग कभी ना आए। राजा सैनिक कहता है ये तो आप ही कर सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं यह है वीतरागता की इकली दशा। जब ये इकली दशा होगी उसके बाद में क्या होगा? आकिंचन धर्म होगा। ना राग की स्थिति में है, ना द्वेष की स्थिति में है, और ये मात्र वीतरागता की स्थिति में है। जब मैं अपना चिंतन करूँगा, अब मैं हूँ। उदाहरण तो वो एक और भी आता है कि राजसी एक सम्राट की दाह पीड़ा थी, चंदन का लेप, शरीर में पीड़ा थी, गर्मी का दाह था। राजश्री नाभिराय की कहानी है ये। रानी ने सोचा हम ही चंदन पीछे, चंदन पीछा, हाथ की जोड़ा कड़क कड़क होने लगी। सम्राट कहता है ये तो सिर दर्द बढ़ गया और ज़्यादा, आवाज़ बंद करो, चंदन बंद करो। लेकिन चंदन तो पीछना था। सभी रानियों ने एक एक चूड़ी रखी, बाकी सब निकाल दी, आवाज़ बंद हो गई। सम्राट कहता है क्या चंदन पिसना बंद हो गया? नहीं, चंदन तो पिस रहा है, आवाज़ बंद होगी। पहले चूड़ी कहीं थी, आज इकली है। आचार्य कहते हैं जहाँ इकलापन होगा वहाँ खड़खड़ नहीं होगी, वहाँ शांति होगी। जहाँ शांति होगी वहाँ आकिंचन धर्म होगा। लेकिन विचार करो आकिंचन धर्म कैसे मिले? आचार्य अंगलंग देव कहते हैं यह मेरा, इस प्रकार का अभिमान का त्याग करना ही आकिंचन धर्म है। विचार करो, ये तेरा, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये जल के राख हो जाएगा। अतु पर पदार्थों को अपना बताता है, ये मात्र धोखा है। जीवन में बड़ी बड़ी घटना होती हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते। जहां मेरा कोई संबंध है तो छोटी सी घटना भी याद रहती है, वे भूले नहीं भूली जाती। एक बार की घटना, एक सेठ, उसकी सेठानी, मात्र एक छोटा सा बालक, और वे सेठ सेठानी बालक मेले देखने गए। अब बहुत बालक था, 4 साल का बालक था। माँ की अंगुली पकड़ा था, अंगुली छूटी, बालक गया। बहुत खोजबीन की, अपार पैसा था, थाने, पुलिस, अखबार, ने जाने क्या क्या किया, मगर बालक नहीं मिला। अब क्या करें? अपने हाथ में है ही क्या? बस मन मार कर बैठ गए। जो उसके भाग्य में होगा हो जाएगा। समय निकलता गया, वो शेष सेठानी बूढ़े हो गए। अब काम नहीं होता, हाथ नहीं चलते, भोजन नहीं बनता, कैसे करें? आप कहा भैया कोई एक नौकर दिलाओ।
कोई लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए, काम तो कर लें। तो किसी ने एक नौकर बता दिया, और नौकर घर पे काम करता, बर्तन मांजता, झाड़ू लगाता, सब्जी साफ करता, पानी भरता, बर्तन मांजता और आटा सुनता, नहीं जाने से क्या क्या काम करता। लेकिन संयोग बना वो बालक बीमार हो गया, खटिया पे पड़ा था। शैतानी कहती है कब तक पड़ा रहेगा, सारा काम पड़ा है, चल खड़ा हो, काम कर। बालक से उठा नहीं गया। शैतानी ने हाथ पकड़ा, चल उठ, काम कर, ये बांधने छोड़। शैतान ने हाथ पकड़ा, हाथ देखा, हाथ देख के सोचती है इसके हाथ पे जो लिखा है वो मेरे बेटे के हाथ पे भी लिखा था, और यदि मेरा बेटा मेरे पास होता वो भी इतने बड़ा हो जाता। फिर देखा इस बेटे का चेहरा और मेरे बेटे का चेहरा एक से ही लगता है। सेठ को बुलाया, आओ। कान में कहती है देख तो सही, इसकी शक्ल मेरे बेटे से मिलती है, इसके हाथ पे वही लिखा है जो बेटे के हाथ पे लिखा था। सेठ भी बढ़िया था तुम्हारे जैसा, कोई मुखोल नहीं था। वो सेठ कहता है बेटा तुम कौन हो, किनके बेटे हो, कौन से गांव के हो। बेटा कहता है बाबूजी पता नहीं, मैं तो मेले में गया था और खो गया। चाय वाली दुकान पे नौकरी करता था, कप प्लेट धोता था, जो वो देता था खा लेता था, और शाम को रात को उसकी वहीं पड़ के सो जाता था। उसने अब तुम्हारे यहाँ भेज दिया और तुम्हारे बर्तन मांजता हूँ। मैं कौन हूँ मुझे क्या पता। उन्होंने पूरा गणित लगाया, अभी तो मेरा ही बेटा है। अब विचार करो, जो पहले भाव थे नौकर के साथ में, अब कौन से भाव होंगे। तो आचार्य कहते हैं आखिर धर्म इसलिए तो नहीं आ रहा, पहले द्वेष अब राग। यदि काम ही कराना था तो पहले माना मानते, आज भी माना मान लेते। बीमार था जब भी दवा दवाते, भी दवा दवा लेते। मगर मेरे अंदर मानवता नहीं है, और जब तक मानवता नहीं होगी तो आपके आचार्य कहते हैं आप किंचन धर्म नहीं आएगा। समय तो होने लगा भैया, 4 मिनट हैं, चलो 4 मिनट और ले लो भैया। मुनि सुकुमाल मुनि कितने कोमल कि सूरज की रोशनी भी नहीं देखते थे। मखमले कोमल गद्दों पे भी अपना बाल चुभ जाता था, एक एक चावल चुक चुक के खाते थे। मगर जब आकिंचन धर्म आया, 3 दिन तक 2 बच्चे से सियालनी खाती रही। अब दांत क्यों नहीं चुभे? क्या हो गया था? पहलवानी हो गए थे क्या? नहीं, अब वे आगिंचन धर्म में आ गए थे। ये शरीर मेरा नहीं, मैं हूं। आचार्य कहते हैं जब तक शरीर से गहरा लगाव रहेगा, इसके पालन पोषण में लगा रहेगा, और पालन पोषण में जब तक लगा रहेगा, जब तक तुझे आकिंचन धर्म नहीं होगा। एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी, पारसमणि। उसमें ऐसा हुआ
एक गरीब व्यक्ति रात्रि में अपने ही झोपड़ी में सो रहा था और उसको स्वप्न आया, अब तेरे घर से दक्षिण की ओर जाओ, 2 किलोमीटर पर एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक संत रहता है, उस संत के पास पारस मणि है, वो पारस मणि से कुछ काम नहीं आती, तुम जाओ और उससे पारस मणि ले आओ, तुम्हारी दरिद्री दूर। और उसने देखने बाद में आँख खुल गई, सूरज की पहली किरण निकली, 2 किलोमीटर चला, झोपड़ी मिल गई, संत भी मिल गया। वो संत को कहा, मुझे भगवान ने भेजा है, स्वप्न दिखाई दिया था, अब वहाँ संत है, उसके पास पारस मणि है, तेरे काम नहीं, मुझे दे दे, मेरी गरीब दूर हो जाएगी। संत कहता है, लेकिन मेरे पास यहाँ नहीं है, आधा किलोमीटर दूर पे एक बड़ वृक्ष है, उसकी जड़ के पास रखी है, जाके लिया, गया, देखा पारस मणि मिल गई, उठा लिया। जब उठा लिया तो विचार आया, उस संत ने पारस मणि आगे फेंकी, इसका मतलब ये असली नहीं है, असली उसके पास ही है, नहीं यहाँ क्या फेंकता। और वे मैं वो पारस मणि छोड़ के संत के पास आ गया। महाराज वो नहीं चाहिए जो पेड़ के नीचे है, जो असली वो चाहिए। तो गुरु कहता है, ठीक है, असली चाहिए तो असली के लिए कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी। सोना बनाने वाला चाहिए तो वहाँ पड़ी तो लेके चला जा। असली चाहिए जो मेरे पास है, उसके लिए तो सबसे पहले आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। परिवार से, झोपड़ी से, घर से राग छोड़ना पड़ेगा और मेरे तरह दिगंबर होना पड़ेगा। अपने आत्मा में रमण करना पड़ेगा। मैं सब तैयार हूँ, मुझे असली पारस मणि चाहिए। तो कहने का मतलब है, यदि मुझे अपनी पारस मणि चाहिए तो ये राग रंग छोड़ने होंगे, ये आसक्ति छोड़नी होगी। 4 मिनट आपकी होगी। अब आपको यदि पारस मणि चाहिए तो अपने पास आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी भैया, हम क्या कर सकते हैं।